हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 19 अप्रैल और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है एनडीए विल रिमूव हर्डल्स बिफोर वेमेंस कोटा पीएम। यानी पीएम ने कहा है कि एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है विल रिमूव हटाएगा हर्डल्स मीन्स बाधाओं को बिफोर वेमेंस कोटा यानी महिलाओं के आरक्षण के सामने आने वाली। ठीक है, यानी जो एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वह महिलाओं के आरक्षण के सामने आ रही बाधाओं को हटा देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर इसमें हम ग्रामर की बात करें तो आपको पता है ये रिमूव मेन वर्ब है। रिमूव मीन्स हटाना होता है। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये दोनों मिला के आप वर्ब बोल सकते हो। ठीक है, विल रिमूव। एनडीए आपका सब्जेक्ट हो गया। आपको पता है विल के साथ वी1 आती है, रिमूव वी1 है। क्या हटा देगी? हर्डल्स। हर्डल्स मीन्स बाधाएं होती हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया रिमूव का। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है। बिफोर आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वर्ड उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो बिफोर वेमेंस कोटा, ये जो कोटा नाउन है ये इस बिफोर का ऑब्जेक्ट है। वेमेंस पोसेशन केस ऑफ नाउन है, यानी नाउन पे पोसेसिव केस लगा हुआ है। ठीक है, जैसे प्रोनाउन का पोसेसिव केस होता है वैसे नाउन का भी होता है। ठीक है, तो वेमेंस यहाँ पे क्या है? नाउन है, इसका अपोस्ट्रोफी लगा के पोसेसिव केस बनाया हुआ है। कोटा इसका ऑब्जेक्ट है बिफोर वर्ब का। ठीक है, बिफोर प्रीपोजिशन का। यानी एनडीए महिलाओं के आरक्षण के जो सामने या उसके आगे आने वाली जो बाधाएं हैं उसको हटा देगी, पीएम ने कहा है। ठीक है, इस न्यूज़ की समरी देख लेते हैं क्या कुछ है। कह रहा है मोदी लॉन्चेज शार्प अटैक ऑन अपोजिशन, यानी मोदी ने लॉन्च किया शार्प अटैक, तीखा हमला, ऑन अपोजिशन, विपक्ष पर। यहाँ पे लॉन्च क्या है? वर्ब है। लॉन्च मीन्स कोई चीज़ शुरू करना, यहाँ पे दागने से मतलब है। ठीक है, मोदी सब्जेक्ट हो गया। क्या चीज़ किया है? लॉन्च। क्या लॉन्च किया है? शार्प अटैक। तो अटैक यहाँ पे लॉन्च वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शार्प यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव, जो कि अटैक को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ऑन अपोजिशन, विपक्ष पर। यानी मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला लॉन्च किया है या तीखा हमला किया है। सेज, ये जो सेज वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट क्या है? मोदी है। सेज क्या बोला उन्होंने, यहां से देखते हैं। रिजर्वेशन वाज नीड ऑफ द आवर, यानी जो आरक्षण है वाज नीड जरूरत थी, ऑफ द आवर समय की, यानी आरक्षण समय की जरूरत थी। रिजर्वेशन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया, सब्जेक्ट है। वाज यहाँ पे मेन वर्ब है, तो नीड क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये नीड हो गया नाउन। ठीक है, रिजर्वेशन वाज नीड, रिजर्वेशन जरूरत थी, ऑफ द आवर समय की। यहाँ पे आवर क्या है? नाउन है, आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, वेमेन उडंट फॉरगिव, यानी जो महिलाएं हैं वो माफ़ नहीं करेंगी। अटैक ऑन डिग्निटी, डिग्निटी पर हमले को, यानी जो महिलाएं हैं डिग्निटी उनका जो सम्मान है, जो गरिमा है, उस पर किए गए हमले को माफ़ नहीं करेंगी। विल गिव दीज पार्टीज़, यानी जो महिलाएं हैं विल गिव दीज पार्टीज़, इन दलों को देंगी अ फिटिंग रिस्पॉन्स, एक मुंहतोड़ जवाब, फॉर डिनायल ऑफ राइट्स, उनके अधिकारों के डिनायल के लिए, ही एड्स, उन्होंने आगे कहा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब हो गया, दीज पार्टीज इन दलों को, किसे देंगी? इन दलों को। पार्टीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। दीज आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या देंगी? आ बी फिटिंग रिस्पॉन्स, एक मुंहतोड़ जवाब। आ आर्टिकल आया है रिस्पॉन्स के लिए, तो रिस्पॉन्स आपका नाउन हो गया, फिटिंग आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखो कभी कभी कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेके आती हैं। ठीक है, तो एक का जवाब मिलता है क्या से, दूसरे का मिलता है किसे से। क्या देंगी? अ फिटिंग रिस्पॉन्स, मुंह तोड़ जवाब। किसे? दीज पार्टीज, इन दलों को जिन्होंने इसका विरोध किया है। किसके लिए? फॉर डिनायल ऑफ राइट्स, उनके अधिकारों को मना करने के लिए, उनके अधिकारों को डिनायल करने के लिए। ठीक है, तो फॉर प्रीपोजिशन है तो डिनायल क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, राइट्स क्या हो गया? उनका नाउन हो गया। ठीक है, ही एड्स, उन्होंने आगे ये बात बोली। क्लियर है। तो उम्मीद है हेडलाइन और समरी में सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से लगातार न्यूज़ में रीड कराना, हर एक वर्ड को बताना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और हो सकता है ये आर्टिकल बोरिंग लगने लगे। ठीक है, इसलिए इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा,
लेकिन जो मेन मेन वर्ड हैं जो आपको जानने चाहिए ग्रामर पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उसको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है अ डे आफ्टर द गवर्नमेंट फेल्ड टू सिक्योर पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। कह रहा है अ डे, एक दिन, किसके बाद, आफ्टर द गवर्नमेंट फेल यानी सरकार के असफल होने के, टू सिक्योर पैसेज यानी पारित कराने में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल संवैधानिक बिल को, 131st यानी 131वां संशोधन बिल। कह रहा है कि सरकार के द्वारा 131वां संवैधानिक संशोधन बिल को पारित कराने में फेल होने, असफल होने के एक दिन बाद, इस बिल में क्या था, कॉमा दे के यहाँ से लिखा है, विच सॉट टू रीडिस्ट्रीब्यूट, जिसमें फिर से बंटवारे की मांग थी लोकसभा सीट के, जिसमें लोकसभा सीट के रीडिस्ट्रीब्यूट यानी फिर से बंटवारे की मांग की गई थी, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना, यानी 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का फिर से बंटवारा करने की मांग की गई थी इस बिल में। किस लिए की गई थी, टू एक्सपेडाइट यानी गति लाने के लिए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेमेंस रिजर्वेशन यानी महिलाओं के आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन में, उसके लागू करने में। क्लियर है, समझ गए होंगे। कह रहा है कि सरकार के द्वारा 131वां संवैधानिक संशोधन बिल को पारित कराने में असफल होने के एक दिन बाद इस बिल के बारे में बता रहा है कि जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीट के रीडिस्ट्रीब्यूट करने की मांग की गई थी। किस लिए, टू एक्सपेडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेमेंस रिजर्वेशन यानी महिलाओं के आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन के लागू होने में, गति लाने में, यानी तेजी से उसको लागू कर दिया जाए महिलाओं का आरक्षण, इसके लिए किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने सेड, कहा, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो इनका गठबंधन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, रिमेन्ड कमिटेड, वह प्रतिबद्ध रहा है, टू रिमूविंग, हटाने में, ऑल ऑब्स्टेकल, सारी बाधाओं को, टू द मूव, इस मूव में, इस कदम में, ठीक है। देखो रिमेंड आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, कब, जब रिमेंड के बाद आने वाला वर्ड नाउन या एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव कमिटेड, मैं बताया वो लिंकिंग वर्ब, इज, एम आर, वाज वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम करे तो ये होती है लिंकिंग वर्ब, इनके बाद आता है एडजेक्टिव या नाउन, ठीक है, जो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कमिटेड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। कौन कमिटेड रहेगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो सेड के बाद से देखते हैं, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रिमेन्ड कमिटेड, यानी एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन है वह हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, टू रिमूविंग, हटाने में, ऑल ऑब्स्टेकल, सारी बाधाओं को, टू द मूव, इस मूव में, इस स्टेप में, यानी ये जो पैसेज पारित होने जा रहा था संवैधानिक संशोधन बिल, इसमें हमेशा क्या है, कमिटेड रहा है। एक चीज़ और आपको याद रखनी, कमिटेड टू के बाद V1 में ING आती है, ठीक है। यानी यहाँ पे टू जो है ये एक्चुअल में क्या है, प्रीपोजिशन है। अब इसको इन्फिनिटी वाला टू मत समझिएगा, इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब की ING फॉर्म ही ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं जिरन, ठीक है, और नाउन का काम करती है। क्लियर है, तो कमिटेड टू, डिवोटेड टू, इन सब के बाद क्या आती है, वर्ब की ING फॉर्म। क्लियर है, पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एड्रेसिंग द नेशन यानी राष्ट्र को एड्रेस करते हुए, ऑन सैटरडे को यानी कि कल, मिस्टर मोदी लॉन्च्ड अ शार्प अटैक यानी मिस्टर मोदी ने एक तीखा हमला किया। लॉन्च मतलब यहाँ पे शुरू करना, करने से मतलब है, तीखा हमला, ऑन द अपोजिशन, विपक्ष पर। क्लियर है, मिस्टर मोदी सब्जेक्ट हो गया, लॉन्च वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, इसका ऑब्जेक्ट अटैक हो गया, अटैक को मॉडिफाई करने के लिए शार्प एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, ऑन द अपोजिशन, विपक्ष पर। एक्यूजिंग इट, इस पर आरोप लगाते हुए, हमला किया है, एक्यूजिंग इट, इस पर आरोप लगाते हुए, एक्यूज के बाद ऑफ आता है, आ गया, किस चीज़ का, ऑफ के बाद क्या आएगा, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो उसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, जिसको हम जिरंड बोलते हैं, ऑफ कमिटिंग, करने का, क्या करने का, अ फोर्टिसाइड, एक भ्रूण हत्या, ऑफ द आइडिया, विचारों की,
ऑफ वेमेन्स रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की। ठीक है, देखो विपक्ष पर एक तीखा हमला किया, यह आरोप लगाते हुए किसका, कि महिलाओं के प्रेजेंटेशन यानी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उनके विचारों की भ्रूण हत्या करने का आरोप लगाया, बिफोर द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया के सामने। क्लियर है, कह रहा है पूरी दुनिया के सामने महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जो विचार था उसके भ्रूण हत्या करने का आरोप लगाया, वाया देयर अपोजिशन टू द मूव। किसके जरिए, अपने इस कदम के जरिए, अब मतलब जो विपक्ष है उसने अपने कदम के जरिए, अपने स्टेप के जरिए ये मतलब काम किया है। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, वाइल, जबकि द एनडीए कुड नॉट मस्टर, यानी जो एनडीए है यानी जो उनका गठबंधन है, कुड नॉट मस्टर, मस्टर मीन्स होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना। ठीक है, एनडीए कुड नॉट मस्टर, एनडीए मस्टर नहीं कर सका, कलेक्ट नहीं कर सका द 66% सपोर्ट, यानी 66%, जिसको 2/3 मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी 2/3 सपोर्ट मस्टर इकट्ठा नहीं कर सका इन द लोकसभा, लोकसभा में, फॉर ऑपरेशनलाइजिंग वेमेन्स रिजर्वेशन ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को महिलाओं के आरक्षण को ऑपरेशन में लाने में, ठीक है, लाने के लिए जो लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए था, जो सपोर्ट चाहिए था, उसको गैदर मस्टर नहीं कर सका। क्लियर है, इट हैड द बैकिंग ऑफ वेमेन अक्रॉस द कंट्री, यानी इट यानी ये जो एक्ट था, रिजर्वेशन था, जो बिल था रिजर्वेशन का, इट हैड द बैकिंग, इसमें सपोर्ट था, ऑफ वेमेन, महिलाओं का, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर की, यानी इस बिल में पूरे देश भर की महिलाओं का सपोर्ट था। ठीक है, आगे देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, दैट की 100% ऑफ वेमेन, यानी 100% महिलाएं, इन दिस कंट्री, इस देश की, मुझे पता है इस देश की 100% महिलाएं वर बैकिंग, सपोर्ट कर रही थी, द मूव, इस स्टेप का, इस कदम का, ये इस बिल का। ठीक है, बोल सकते हो। आई सीक, मैं मांगता हूं, फॉरगिवनेस, नाउन है, सीक का ऑब्जेक्ट, मैं माफ़ी मांगता हूं, फ्रॉम ऑल वेमेन, सभी महिलाओं से, ऑफ द कंट्री, देश की, मैं देश की सभी महिलाओं से माफ़ी मांगता हूं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू एश्योर देम, उन्हें आश्वासन देना, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या है, 2+V1 इन्फिनिटिव है। ठीक है, मैं देम मतलब महिलाओं को, महिलाओं के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। आई वॉन्ट टू एश्योर देम, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ, दैट की वी विल रिमूव, हम हटा देंगे या हम हटाएंगे, एवरी ऑब्स्टेकल, सारी बाधाओं को, इन द वे, रास्ते में, हम रास्ते में आने वाली सारी ऑब्स्टेकल, सारी बाधाओं को हटाएंगे। वी आर रिजोल्यूट ऑन दिस, हम इस पर रिजोल्यूट हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। एंड, और रिजोल्यूट मतलब अडिग है, हम इसको करेंगे ही करेंगे। एंड, और आवर इंटेंशंस, और जो हमारे इरादे हैं, आर आल्सो इमूवेबल, वह भी हिलने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं कि वो इधर उधर चले जाएंगे। ठीक है, इमूवेबल मतलब जो अपनी जगह से हिले ना। ही सेड, उन्होंने कहा, इन हिज 30-minute स्पीच, अपने 30 मिनट के भाषण में। 30 के बाद मिनट्स क्यों नहीं आया, कई बार बताया हूँ। हिज आपका डिटर्मिनर है जो कि एडजेक्टिव होता है, स्पीच नाउन हो गया, हिज का पोसेशन दिखाने के लिए, 30 मिनट भी एडजेक्टिव है। ठीक है, इसलिए 30 के बाद मिनट्स नहीं आया हुआ, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं। ही क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना की, किसकी, अपोजिशन पार्टी, यानी उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना की, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, यानी उन पार्टीज में शामिल है, द कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, खास करके इन चारों पार्टियों समेत जो भी विपक्षी पार्टियां थी उनकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, आगे कह रहा है, देखो इसके पहले एक वर्ड आया था रिमेन, वहाँ पे मैं बताया था कि रिमेन जो वर्ब है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, अपने साथ क्या लेती है वो, एडजेक्टिव या नाउन, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। ठीक है, व्हेन, जब, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल इन द लोकसभा, जब
संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया, यानी लोकसभा में पास नहीं हो पाया। दीज पार्टीज, ये जो पार्टीज हैं जो ऊपर नाम बताया है, अपीयर्ड इलेटेड, यानी बहुत ही खुश दिखाई पड़ी। अपीयर्ड भी क्या है, वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, लेकिन वो होती हैं एक्शन वर्ब, ठीक है। जो लिंकिंग वर्ब होती हैं उसमें कोई एक्शन शो नहीं होता है, इसलिए उनको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव। तो जैसे रिमेन आपका लिंकिंग वर्ब था, इज, एम, आर, वाज वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तब लिंकिंग वर्ब होती हैं। उसी तरह अपीयर भी क्या है, लिंकिंग वर्ब, अपने साथ क्या लेती है, एडजेक्टिव। इलेटेड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, दीज पार्टीज के लिए। दीज पार्टी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये पार्टियां खुश हुई। क्यों, कौन खुश हुआ, दीज पार्टी, ठीक है। एंड और वर थम्पिंग देयर डेस्क, और अपने डेस्क को थंप कर रही थी, पीट रही थी, बजा रही थी, ठीक है। क्लियर है। इट वॉज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, यह एक खुशी का एक्सप्रेशन नहीं था। इट वॉज मेन वर्ब आ गया, बताया हूं मेन वर्ब जब इज, एम, आर, वाज वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करे इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इसके साथ इसके आगे आने वाला जो वर्ड होता है वो या तो एडजेक्टिव होता है तो नाउन होता है। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन नाउन है, ठीक है। इट वॉज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, यह खुशी का एक एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि एन अटैक, एक हमला था, ऑन द डिग्निटी, सम्मान पर, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान का, ऑफ एवरी वेमेन, हर महिला का, इन द कंट्री, इस देश में। ही सेट, उन्होंने कहा कि यह खुशी का एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि देश की हर महिला के सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पर एक हमला था, ठीक है। ही टर्म द बिल्स, उन्होंने इस बिल को बताया, इंट्रोड्यूस बाय द सेंटर, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या बताया, द नीड ऑफ द आवर, समय की जरूरत। उन्होंने इस बिल को, कौन सी बिल, जो इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर, यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, उस बिल को नीड ऑफ द आवर, समय की जरूरत बताया। एंड और दैट ही हैड हिमसेल्फ एश्योर्ड, उन्होंने कहा कि ही हैड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद एश्योर किया था, खुद यह आश्वासन दिया था, द लोकसभा को, उन्होंने लोकसभा को खुद आश्वासन दिया था, दैट, ये जो हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है, ये दो टाइप के प्रोनाउन बनाता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब होता है जब वह एक्शन करे और उसका जो प्रभाव खुद पे ही पड़े। जैसे आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मार लिया, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर वह मैंने खुद यह काम किया है, ठीक है, आई हैड माई सेल्फ एश्योर्ड, मैंने खुद आश्वासन दिया है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। लोकसभा को आश्वासन दिया, क्या, दैट की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट, उन्होंने लोकसभा में बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी हर राज्य का जो रिप्रेजेंटेशन है, वुड इंक्रीज, वह बढ़ेगा प्रपोर्शनलिटी, यानी अनुपात में, इन द लोअर हाउस, लोकसभा में। लोअर हाउस किसे बोलते हैं, लोकसभा को। उन्होंने हर स्टेट को लोकसभा में यह आश्वासन दिया था कि हर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वह लोअर हाउस में उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे किसी स्टेट में 10 सीट है, किसी में 20 सीट है, ठीक है, तो अगर 50% बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ के कितना होगा, 15, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। यानी कि जो प्रपोर्शन होगा उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा, ठीक है। आवर मदर्स, यानी हमारी मदर्स एंड सिस्टर और बहनें, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, यानी पूरे देश भर की जो हमारी माताएं और बहनें हैं, हैव सीन दिस, उन्होंने यह देखा है, एंड और दे विल गिव, वह देंगी, सच पार्टीज, इन दलों को, अ फिटिंग रिस्पॉन्स, एक मुंहतोड़ जवाब, फॉर द डिनायल ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों को डिनायल करने के लिए, उनके अधिकारों को नामंजूर करने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 6 पे है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ही वांटेड टू टेल दीज पार्टीज, मैं चाहता हूं, टू टेल बताना, दीज पार्टीज, इन दलों को,
मैं इन दलों को, इन पार्टीज को बताना चाहता हूं दैट कि दे आर टेकिंग विमेंस पावर, वे महिलाओं के पावर को ले रहे हैं फॉर ग्रांटेड, हल्के में। टुक फॉर ग्रांटेड यानी किसी को हल्के में लेना। एंड और दे विल फेस, वे फेस करेंगे, सामना करेंगे द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, इसके परिणामों का। मैं इन पार्टियों को बताना चाहता हूं कि वे महिलाओं के पावर को, महिलाओं की शक्तियों को हल्के में ले रहे हैं और वे इसके परिणाम का, इसके परिणामों का सामना करेंगे। वेमेन कैन फॉरगिव अ लॉट, यानी जो महिलाएं हैं वो बहुत कुछ माफ कर सकती हैं, बट लेकिन नॉट एन अटैक ऑन देयर डिग्निटी, लेकिन अपनी डिग्निटी पर हमले को नहीं। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही एडेड, उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं बहुत कुछ माफ कर सकती हैं। कैन के साथ वी1 आता है, फॉरगिव वी1 है, ठीक है। अलॉट यानी ढेर सारी चीज़ों को, लेकिन अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमले को नहीं। क्लियर है। आगे उन्होंने बोला मेनी ऑफ दीज पार्टीज, यानी इन पार्टियों में से कई पार्टी आर डायनेस्टिक, यानी डायनेस्टिक हैं, यानी वंशानुगत है, यानी उनके बेटे, बेटों के बेटे ऐसे शासन करते आ रहे हैं। एंड और दे एप्रीहेंड, और उन्हें इस बात का डर है, आशंका है दैट की आवर मदर्स एंड सिस्टर, यानी हमारी माताएं और बहनें, हु आर इन देयर थाउजेंड्स इन पंचायत एंड लोकल बॉडीज़, जो कि अपनी लोकल बॉडीज़ और पंचायत में हज़ारों की संख्या में है, वुड टेक देयर शेयर ऑफ पावर, वह उनकी जो पावर का शेयर है उसको ले लेंगी। समझ रहे हैं। कह रहा है कि इन सारी पार्टियों में से बहुत सारी पार्टियां डायनेस्टिक हैं और दे एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मीन्स आशंका है, डर लगा हुआ है कि हमारी, ये हमारी यानी मोदी जी कह रहे हैं आवर मदर्स एंड सिस्टर, हमारी माताएं और बहनें जो कि लोकल बॉडीज़ और पंचायत में हज़ारों की संख्या में है, वे उनके पावर का जो शेयर है, जो शक्तियों का जो हिस्सा है वो ले लेंगी। एजिंग देम एंड देयर फैमिलीज आउट, ही सेड, उन्होंने कहा एजिंग, एजिंग आउट, ई डी जी ई, एजिंग, और आउट मतलब किसी को हरा देना, किसी को बाहर कर देना सत्ता से, ठीक है। तो एजिंग देम एंड देयर फैमिलीज आउट, यानी उनको और उनके परिवारों को बाहर कर देंगी पावर से, उन्होंने कहा, ठीक है। कह रहा है द कांग्रेस हैज अपोज, यानी कांग्रेस ने विरोध किया है। अपोज मीन्स क्या होता है, विरोध करना। ऑल मैनर्स ऑफ रिफॉर्म्स, सभी तरीके के रिफॉर्म को, सुधार को, कांग्रेस ने हर टाइप के रिफॉर्म को विरोध किया है। रेंजिंग फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रेंजिंग मतलब जैसे नहीं कहते हैं सर से लेके पांव तक, तो रेंजिंग मतलब रेंज बना रहा है, कहाँ से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफॉर्म, चाहे जीएसटी रिफॉर्म की बात हो, टू डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर, यानी डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर की बात हो, रिजर्वेशन फॉर द पुअर एमंग द जनरल कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी में के लोगों में जो पुअर लोग हैं उनकी रिजर्वेशन की बात हो, टू ट्रिपल तलाक की बात हो, द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, रिफॉर्म्स इन द वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म की बात हो, सुधार की बात हो, एंड और इवन मेजर्स टू गिव रिलीफ टू रिफ्यूजी अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, और यहाँ तक कि CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो शरणार्थी हैं उनको राहत देने की बात हो। इन सारी चीज़ों का कांग्रेस ने विरोध किया है। ही सेड, उन्होंने कहा, ही टर्म्ड इट, उन्होंने इसे बताया अ लिगेसी ऑफ द कांग्रेस एडॉप्शंस, यानी कांग्रेस के एडॉप्शन की एक लिगेसी है, किस चीज़ की, ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड और रूल करने की पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश की, यानी उन्होंने इसे, जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसका कांग्रेस ने एडॉप्ट किया है, उसको धारण कर लिया है, उसकी विरासत ने, ऐसा उसे बताया। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ढेर सारे वर्ड्स मिले होंगे, ग्रामर के पॉइंट्स मिले होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।